बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पे केसरी नाम के राजा रहते थे। वो वानरों की एक बहुत बलवान ट्राइब के राजा थे। उनकी रानी अंजना सुबह की तरह खूबसूरत और हिरनी की तरह सुंदर थी। वो दोनों एक बच्चे की कामना करते थे, एक राजकुमार जो उनका राजपाट संभाले। एक दिन एक ऋषि ने अंजना को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक पुत्र होगा, पवन देव, वायु का आशीर्वाद प्राप्त पुत्र। ऋषि ने आगे कहा, इस बच्चे में असीम शक्ति और साहस होगा। अंजना बहुत खुश हुई। वो जानती थी कि यह बच्चा महानता के लिए बना है। और फिर एक रात जब आंधी चल रही थी और बिजली कड़क रही थी, हनुमान जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय दिव्य संकेत मिले जो एक असाधारण प्राणी के आगमन का संकेत दे रहे थे। एक बच्चे के रूप में भी हनुमान जी में शक्ति और दिव्यता का तेज दिखाई देता था। भविष्यवाणी सच हुई। हनुमान जी बहुत तेजी से बढ़ने लगे। उनकी ताकत किसी भी दूसरे वानर से कहीं ज्यादा थी। उनकी हंसी पहाड़ों में गूंजती थी, जो उनकी असीम ऊर्जा और नटखटता का प्रमाण थी। हनुमान जी पवन देव के आशीर्वाद से बहुत ही नटखट बच्चे थे। वो जंगल में इधर उधर भागते रहते थे। उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती रहती थी। वो एक बेल से दूसरी बेल पर झूलते रहते थे। उनकी पूंछ झंडे की तरह पीछे पीछे लहराती रहती थी। बचपन से ही उनकी ताकत अद्भुत थी। एक दिन छोटे हनुमान ने सूरज को आकाश में उगते देखा। उन्होंने उसे एक पका हुआ फल समझ लिया, शायद एक विशाल आम। उनके पेट में चूहे कूदने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वे उसे आसमान से तोड़कर खाएंगे। हनुमान जी ने एक ऊंची छलांग लगाई और हवा में ऊपर की ओर उड़ चले। वो सूरज तक पहुंच गए। उनका छोटा सा हाथ आगे बढ़ा हुआ था। देवता लोग अचंभे से देख रहे थे। वो जानते थे कि उन्हें हनुमान जी को रोकना होगा। सूर्य देव बहुत गर्म थे, लेकिन हनुमान जी वायु देव के आशीर्वाद से सुरक्षित थे। उन्हें गर्मी महसूस नहीं हुई। वो सूरज को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ते गए। उनकी इस हरकत को देखकर देवताओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक दिन जब हनुमान जी जंगल में खेल रहे थे, तो उनका सामना दो महान राजकुमारों से हुआ। वो थे राम, अयोध्या के राजकुमार, जो वनवास में थे, और उनके छोटे भाई लक्ष्मण। हनुमान जी एक साधारण बंदर का रूप धारण किए उन्हें कौतूहल से देख रहे थे। राम और लक्ष्मण दया और शक्ति के भंडार लग रहे थे। हनुमान जी उनके महान व्यक्तित्व से आकर्षित होकर अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने राम को धर्म का अवतार मानते हुए उनके सामने झुककर प्रणाम किया। राम हनुमान जी की शक्ति और भक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। देखते ही देखते उनके बीच दोस्ती का एक ऐसा बंधन बन गया जो आने वाली परीक्षाओं और कठिनाइयों में और भी मजबूत होता गया। हनुमान जी ने राम की निस्वार्थ सेवा करने का प्रण लिया और अपने तन, मन और धन से उनकी सेवा करने की कसम खाई। इस मुलाकात ने हनुमान जी के जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। उनके शरारती दिन अब खत्म हो चुके थे। अब वो एक समर्पित सेवक थे, जो न्याय और धर्म की स्थापना के लिए राम की हर तरह से मदद करने को तैयार थे। खंड 4, सीता की खोज। एक खतरनाक सफर की शुरुआत। जंगल की शांति तब भंग हुई जब लंका के राक्षस राजा रावण ने राम की प्यारी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। दुखी होकर मैंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए मदद मांगी। मैं सीता माता को ढूंढने और उन्हें वापस लाने का प्रण लेता हूँ। हनुमान जी ने अपने साथ वानरों की एक बहादुर सेना लेकर दक्षिण की ओर एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उन्होंने खतरनाक रास्तों का सामना किया, खूंखार जानवरों से युद्ध किया और कई बाधाओं को पार किया। राम और सीता के प्रति उनके प्रेम ने उनके दृढ़ संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने दिया। सीता के बारे में बहुत कम खबरें मिल रही थीं। हनुमान जी और उनके साथी दिन रात उनकी तलाश करते रहे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें कम होती जा रही थीं, लेकिन हनुमान जी ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि सीता का भाग्य और राम की खुशी उन पर निर्भर करती है।
अंत में हफ्तों की खोज के बाद वे भारत के दक्षिणी सिरे पर पहुंचे। विशाल अंततः उनके सामने फैला हुआ था, जो एक ऐसी बाधा लग रही थी जिसे पार करना असंभव था। निराशा ने मानो उन्हें घेर लिया हो। वे पानी के इस विशाल विस्तार को कैसे पार करते? खंड 5 विश्वास की छलांग। हनुमान जी ने समुद्र पार किया। हनुमान जी समुद्र के किनारे खड़े थे और सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। तभी उन्हें एक विचार आया। मुझे अपनी असीम शक्ति याद आती है जो मुझे पवन देव ने दी है। मैं इसका उपयोग समुद्र के पार छलांग लगाने के लिए कर सकता हूं। हनुमान जी ने एक गहरी सांस ली और उनका आकार बढ़ने लगा। वे बड़े और बड़े होते गए। उनका शरीर पेड़ों से भी ऊंचा हो गया। एक जोरदार गर्जना के साथ जिससे धरती हिल गई, उन्होंने खुद को हवा में उछाल दिया। हनुमान जी की छलांग देखने लायक थी। वे हवा में उड़ते चले गए। उनकी पूंछ एक धूमकेतु की तरह पीछे पीछे आ रही थी। उनके नीचे समुद्र उछल रहा था और गरज रहा था, लेकिन हनुमान जी अपने उद्देश्य पर अडिग रहे। देवता लोग विस्मय में डूबे हुए उनकी ताकत और साहस को देख रहे थे। एक अनंत काल बीत जाने के बाद हनुमान जी लंका के तट पर उतरे। उन्होंने विश्वास की एक ही शानदार छलांग में समुद्र पार कर लिया था, यह साबित करते हुए कि अटूट विश्वास के साथ असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इस अविश्वसनीय उपलब्धि ने उन्हें नए सिरे से दृढ़ संकल्प से भर दिया। वे सीता माता को ढूंढेंगे और राम की जीत का मार्ग प्रशस्त करेंगे।